नमस्कार, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए रिसेंटली इंडिया ने एक सुपर एलीट क्लब को ज्वाइन कर लिया है और ये ग्रुप ऐसी कंट्रीज का है जिनके पास ऐसी कैपेबिलिटीज है कि वो अपने किसी वॉरशिप से बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर लॉन्च कर सकती हैं और भारत की तरफ आने वाली किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को, चाहे वो न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ हो या विदाउट न्यूक्लियर वॉरहेड के, उससे हवा में ही मार गिरा सकती है। भारत ने इस तरीके का पहला टेस्ट किया है किसी नेवल प्लेटफॉर्म से और ये टेस्ट कंडक्ट किया गया फ्राइडे को ओडिशा के कोस्ट से। सैटरडे को इस टेस्ट को अनाउंस किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अकॉर्डिंग भारत के DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन नेवी ने पहला सी बेस्ड एंडो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किया है 21 अप्रैल 2023 को इन बे ऑफ बंगाल। इस टेस्ट का मकसद था कि इंडिया के वॉरशिप को यूज करते हुए भारत की तरफ आने वाली किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जाए, उससे न्यूट्रलाइज किया जाए। देखिए, एंडो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन का मतलब ये है कि इंडिया ने जो मिसाइल टेस्ट किया है ये ऐसी किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराएगा जो भारत की तरफ आ रही है विद इन अर्थ एटमोस्फेयर, यानी अर्थ के एटमोस्फेयर से ही। जबकि एक्सो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन में क्या होता है कि पहले कोई बैलिस्टिक मिसाइल अर्थ के एटमोस्फेयर को क्रॉस कर जाती है, यानी उससे और ऊपर जाती है, फिर दोबारा से री एंटर करती है अर्थ के एटमोस्फेयर में और फिर टारगेट को हिट करती है। और देखिए, इस टेस्ट के जरिए इंडिया हैज अचीव्ड सेल्फ रिलायंस इन डेवलपिंग हाईली कॉम्प्लेक्स नेटवर्क सेंट्रिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स। और देखिए, अब इंडिया के पास लैंड के साथ साथ नेवल बेस्ड BMD कैपेबिलिटी भी है और इससे इंडिया का जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो चाइना के अगेंस्ट हो चाहे पाकिस्तान के, वो और भी मजबूत हो गया है। अब देखिए, टेस्ट किया गया है इंडिया के एक नेवल वॉरशिप से, लेकिन इससे पहले इंडिया अपने लैंड बेस्ड BMD सिस्टम को भी सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है, जिससे कि मान लीजिए अगर पाकिस्तान या चाइना इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में कोई बैलिस्टिक मिसाइल फायर करता है तो इंडिया का जो लैंड बेस्ड BMD सिस्टम होगा वो उस मिसाइल को हवा में ही मार गिराएगा। जो लैंड बेस्ड वर्जन था उसका टेस्ट किया गया था नवंबर 2022 में और इसका कोड नेम था AD-1 मिसाइल विद ए लार्ज किल एल्टीट्यूड ब्रैकेट। ये जो AD-1 मिसाइल थी ये एक लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल थी जिसे डिजाइन किया गया है फॉर बोथ लो एक्सो एटमोस्फेरिक और एंडो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन के लिए ऑफ लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड एयरक्राफ्ट। इसका मतलब AD-1 मिसाइल किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को, चाहे वो अर्थ के एटमोस्फेयर से आए या अर्थ के एटमोस्फेयर के बाहर से, दोनों ही तरीके की मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकती है, उसे न्यूट्रलाइज कर सकती है। इस AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल में 2 स्टेज सॉलिड मोटर लगी है, साथ ही लगा है पूरे तरीके से भारत में बना हुआ एडवांस्ड कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन एंड गाइडेंस एल्गोरिथम, जिससे ये आने वाली किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को प्रिसाइजली हिट करती है। और अब इसी AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल का नेवल वर्जन टेस्ट किया गया है और इससे इंडियन डिफेंस फोर्सेस को ग्रेट ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। इंडिया के पास अब मल्टीपल ऑप्शन एंड कैपेबिलिटी है टू एंगेज इनकमिंग एनिमी बैलिस्टिक मिसाइल। इंडिया का जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है इसका मेन एम है पूरे इंडिया को एक ऐसी शील्ड प्रोवाइड करना जिससे कि किसी भी दुश्मन कंट्री की, चाहे चाइना हो या पाकिस्तान हो, उसकी कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल इंडिया के किसी भी हिस्से को हिट ना कर पाए। देखिए, इंडिया ने अपना बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया था 1999 के कारगिल वॉर के बाद, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान ने लगातार अपनी बैलिस्टिक मिसाइल की जो कैपेबिलिटीज है उसको एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया था, और वो भी ऐसी मिसाइल्स जो कन्वेंशनल एज वेल एज न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती हैं। और ये भी कहा जाता है कि चाइना ने पाकिस्तान का पूरा साथ दिया है उसकी बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप करने में। इंडिया का जो 2 टायर्ड BMD प्रोग्राम है इसमें है पृथ्वी मिसाइल बेस्ड एयर डिफेंस, जो किसी भी दुश्मन देश की बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है 50 किलोमीटर से लेकर 180 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और ये इंडिया के BMD प्रोग्राम का फर्स्ट लेयर है। हालांकि अब इस पृथ्वी मिसाइल को भारत की प्रद्युम्न इंटरसेप्टर मिसाइल रिप्लेस कर चुकी है। भारत के BMD प्रोग्राम की जो सेकेंड लेयर है ये एक एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है फॉर लो एल्टीट्यूड इंटरसेप्शंस। ये एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम डिजाइन किया गया है टू डिस्ट्रॉय हॉस्टाइल मिसाइल एट 15 किलोमीटर टू 40 किलोमीटर एल्टीट्यूड। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम को पहली बार टेस्ट किया गया था 2006 में और इसी के साथ इंडिया वर्ल्ड की ऐसी चौथी कंट्री बन गया था जिसके पास ऐसी कैपेबिलिटीज थी आफ्टर यूनाइटेड स्टेट, रशिया एंड इजराइल। और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को पहली बार टेस्ट किया गया 2007 में। अब देखिए, अगर इंडिया को बैलिस्टिक मिसाइल की थ्रेट की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि 2 ही कंट्रीज से मेन थ्रेट है, एक है पाकिस्तान से और एक है चाइना से। दोनों ही न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं, यानी ये दोनों कंट्रीज अपनी बैलिस्टिक मिसाइल यूज कर सकती हैं विद कन्वेंशनल वॉरहेड एज वेल एज न्यूक्लियर वॉरहेड। पाकिस्तान के पास फिलहाल है रोड मोबाइल अब्दाली, गजनवी, शाहीन एंड नस्र बैलिस्टिक मिसाइल, लेकिन इनकी रेंज काफी शॉर्ट है।
हालांकि उसके पास मीडियम रेंज शाहीन 2 और गौरी मिसाइल भी है और ये दोनों मिसाइलें इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट तक पहुंच सकती हैं और साथ ही पूरे नॉर्दर्न इंडिया को भी कवर करती हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि पाकिस्तान शाहीन 3 को भी डेवलप कर रहा है और साथ ही एक और मिसाइल डेवलप कर रहा है जिसका नाम है अबाबील। अबाबील के बारे में कहा जाता है कि इसमें लगा होगा मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV, जिसके अंडर एक ही मिसाइल से अलग अलग टारगेट को हिट किया जा सकता है। दूसरी तरफ जो चाइना की रॉकेट फोर्स है उसमें कई तरीके की बैलिस्टिक मिसाइल्स है जो इंडिया के किसी भी पार्ट तक पहुंच सकती है। इसमें मेनली है चाइना की DF यानी डोंग फेंग रेंज वाली मिसाइल, जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से लेकर 15,000 किलोमीटर तक है। चाइना की PLA नेवी के पास सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल भी है जिसका नाम है JL2 और इसकी रेंज है 2000 से लेकर 3000 किलोमीटर तक। और ऐसा माना जाता है कि इंडिया ने फिलहाल ये जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम टेस्ट किया है नेवल वॉरशिप से, ये मेनली चाइना की JL2 मिसाइल को टारगेट करके ही किया गया है। तो देखिए, एक तरफ रशिया का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरी तरफ भारत का खुद का डेवलप किया गया बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो भारत की जो कैपेबिलिटी है मिसाइल के अगेंस्ट वो काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।